आमंत्रित करती हूँ नई दुनिया की नायिका 2009 की नायिका सुश्री वर्षा झालानी जी को, कला के क्षेत्र की सीनियर कलाकार सुश्री मीरा गुप्ता जी बना रहे और हमारी समस्याएं हर तरह की उठाई जाएं, दीर्घा इंटीरियर के श्री दिलीप सोपुरकर जी टीनेजर्स या युवाओं में इन सभी अतिथियों के स्वागत अलग तरह के लिए मैं की समस्याएं हैं, नई दुनिया की लोगों का शैली माहेश्वरी समाज में एक अलग तरह। मैं अर्चना चिटनीस जी से अनुरोध करती हूँ कि एक बार फिर वे मंच पर आएं और कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाली हमारी इन नारियों को आशीर्वाद दें। और साथ ही निवेदन करते हैं पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा जी को कि वे भी मंच पर आएं और इनका हौसला अफजाई करें। तो 40 नाटकों के देश भर में मंचन हो चुके हैं। भावनाओं को शब्दों में समेटा ही नहीं जा सकता, तो इसलिए जहां ये भावनाएं हम सबकी वोटिंग की ओर से इस लिफाफे में समेटी हुई हैं, यहाँ से अब हम इन्हें खोलना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ मंच पर बीच में आए। मैम आप भी आइए, आइए आप लोग भी आइए। तो खेल और संस्कृति का रंगमंच आज किसे यहाँ किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है आपके सामने? कला एवं संस्कृति इस श्रेणी में विजयी नायिका हैं अर्चना चितले। ये क्षण मेरे लिए बहुत ही अभूतपूर्व है। सबसे पहले तो मैं नई दुनिया को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमें ये मंच दिया। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मैं नई दुनिया के साथ ही बड़ी हुई हूँ। बचपन से लेकर आज तक नई दुनिया पढ़ते आ रही हूँ, तो ये पुरस्कार मेरी जिंदगी में मुझे बहुत बहुत मायने रखता है। चाहे कोई भी पुरस्कार हो, पर इस नॉमिनेशन में आना मेरे लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकगण, इस क्षण आपकी तालियां और ज्यादा होनी चाहिए। अवार्ड थोड़ा सा अनूठा है, थोड़ा सा अलग है और नई दुनिया ने इसे अचानक आपके सामने लाने का आयोजन किया है। यह है मालवा निमाड़ क्षेत्र से आपकी पसंद का अवार्ड। नई दुनिया वाले सभी लोगों को ही कहना चाहूंगी, मैं जब नई दुनिया शुरू हुआ था, अंचल में जिस तरह की ताकत नई दुनिया के पास है, ये ताकत इन पाठकों की वजह से है। जब नई दुनिया अखबार नहीं पहुंचता था तो मंडियां नहीं खुलती थी। वो ताकत जो हमें वहां से मिली है, उसी को याद करने का, उसके आगे नमन करने का एक छोटा सा प्रयास है मालवा निमाड़ अंचल का अवार्ड। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ये समझें कि जो भाषिक संस्कार हैं, जो हमारे पारिवारिक संस्कार हैं, वो यदि बेहतर तरीके से कहीं संजोए गए हैं तो इस मालवा निमाड़ अंचल में है। हम उस ताकत को, उस शक्ति को प्रणाम करते हैं और जो नई दुनिया को बल इस शक्ति की वजह से मिला है, हम उस वजह से अभिभूत हैं आप सभी के कि आप इतनी दूर से यहाँ आए। मैं सेंगर साहब से, अभय जी से, सुनील जी से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आगे आएँ, ये लिफाफा खोलें। इन सभी में से किसी एक को आज हम नायिका अवार्ड देंगे। हमने शहर में ये पिछले साल अवार्ड चलाया था, इस बार हमने मालवा निमाड़ अंचल को भी इससे जोड़ा है और बहुत शीघ्र आपके सामने एक नाम होगा जिसको हम नायिका अवार्ड मालवा निमाड़ आपकी पसंद श्रेणी में, एक ओपन कैटेगरी हमने रखी गई थी। इस श्रेणी में विजयी नायिका हैं ग्रीष्मा शाह, सुजालपुर मंडी। बहुत बधाई इनको। श्रीमती हंसाबेन शाह जो मेरी सासू जी हैं, और मैं बहुत छोटे से हम लोग शहर से हैं, लेकिन घर और परिवार का अगर सहयोग मिलता है तभी नारी कुछ कर पाती है। उन्होंने मुझे सहयोग किया, तो मैं चाहती हूँ कि ये अवार्ड तो आपके हाथ में देंगे और आशीर्वाद वो देंगी।
हम स्त्री शक्ति को नमन करते हैं। हमारी उम्मीद है कि नई दुनिया के इस छोटे से प्रयास के माध्यम से जो भी कार्य ये जहां भी कर रहे हैं उसको बल मिलेगा, इनको नई पहचान मिलेगी और अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने की प्रेरणा मिलेगी। ये जो लेकिन कुछ अवार्ड होते हैं जो नॉमिनेशन से परे होते हैं, वो जो लोग जिनको हम अवार्ड देते हैं उनको अवार्ड देकर हम खुद सम्मानित होते हैं। इसीलिए नई दुनिया ने एक नई श्रेणी रखी है इस बार और इसीलिए इन विभूतियों को मंच पर बुलाया है। बहुत आदरपूर्वक आप सभी की तालियों के बीच मैं अभिनंदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं पद्मश्री आदरणीय शालिनीताई मोघे को। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नई दुनिया की ओर से इनको दिया जा रहा है। नई दुनिया की जूरी ने, नई दुनिया के संपादकीय बोर्ड ने यह तय किया है कि हम उनका अभिनंदन करें लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। मुझे बहुत खुशी है, लोग उनको खड़े होकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। स्टैंडिंग ओवेशन की दरकार है। ऐसे लोग सारे अवार्ड से परे हैं। ऐसा जीवन जीना बहुत आसान नहीं है और जो लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं उनका अभिनंदन हमें इसी तरीके से करना होगा। नई दुनिया भी इसमें विश्वास करता है। बहुत खुशी की बात यह भी है कि इतनी वृद्ध अवस्था में बीमारी के बावजूद वो आई हैं। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो लोग यहाँ अपनी युवा उम्र में या अपने अधेड़ उम्र में अवार्ड ले रहे हैं वो देखें कि जितनी उनकी उम्र है उतनी उम्र तक शालिनीताई ने काम किया है और इस वक्त उनकी उम्र है 98 वर्ष। सन 44 में उन्होंने पहला काम शुरू किया था और तब से लगातार बिना किसी समय के परिवर्तन के बहाव में अपने आप को बदले वो ये काम उसी साहस के साथ कर रही हैं। अच्छा काम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र आपके साथ हो, ये जरूरी है कि आप अपनी उम्र के साथ रहें और उसको हमेशा बनाए रखें। मैं चाहूंगा परांजपे सर, हमने एक बहुत ही खुशी की सूचना इसी के साथ आई है और ये संयोग है, प्लान नहीं किया था, लेकिन देखिए सौभाग्य ऊपर से भी बरसता है। आज शालिनीताई का जन्मदिन है और उस दिन हम उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। सच है दोस्तों, अगर अच्छा काम कीजिए तो ऊपर से भी आशीर्वाद मिलते हैं। नई दुनिया को यह आशीर्वाद मिला है कि यह सौभाग्य का दिन आया जब हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसे अवार्ड से दरअसल आप खुद गौरवान्वित होते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए उस शख्सियत का। और ये आतिशबाजी इस बात की गवाह है कि ऐसी सभी उपलब्धियों का नई दुनिया अभिनंदन करे इवेंट्स टीम ने यहाँ पे की है। मैं इवेंट्स टीम के साथियों को धन्यवाद दूंगा इस सोच के लिए कि जितनी हमारी शालिनीताई की उम्र है उतनी ही आतिशबाजी उन्होंने आसमान में करने की ठानी। ये सारे अवार्ड जो हैं वो सारे अवार्ड से परे ये उपलब्धि है। सबसे पहले तो मैं नई दुनिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि आज इसके लिए बुलाया। मुझे लगा कि किसी को मेरे हाथ से किसी को कुछ देना वाले होंगे। एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि नई दुनिया का और हमारा बहुत पहले से संबंध है। बाबू लाभचंद जी और मेरे पिताजी पद्म भूषण शरवटे जी दोनों बहुत मित्र थे और तब से मैं नई दुनिया जानती हूँ। नई दुनिया कभी किसी के खिलाफ, किसी के जैसे बोलते मराठी में हम कहते किसी को चूज ना करना ये नहीं करता। इसलिए मोघे साहब तो बहुत तारीफ करते थे और मेरे पिताजी तो नहीं हमेशा ही कहते थे और तब से मेरे मन में नई दुनिया के लिए मेरे को अवार्ड दिया इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे नई दुनिया अच्छा लगता है। अब कल परसों में झाबुआ अलीराजपुर जाके वहाँ के बच्चों के लिए मैं सेवा करने का प्रण लिया है, वो आज सबके सामने कहती हूँ। धन्यवाद।